हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक नई कंडीशन पढ़ेंगे बेल्स पैल्सी। ठीक है, तो ये आती है आपकी क्रैनियल और स्पाइनल न्यूरोपैथीज के अंडर। तो सबसे पहले इसके हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो बेल्स पैल्सी इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, बेल्स पैल्सी इज नेम्ड आफ्टर स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट चार्ल्स बेल हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट as it is the most common acute mononeuropathy disease involving only one nerve। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बेल्स पैल्सी एक स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट थे चार्ल्स बेल, जिन्होंने पहली बार इस कंडीशन को डिस्क्राइब किया था। उन्हीं के नाम से इसे बेल्स पैल्सी नाम रखा गया। ठीक है, और उन्होंने डिस्क्राइब इसे कैसे किया कि ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, एक्यूट है और मोनोन्यूरोपैथी है। मोनोन्यूरोपैथी मतलब क्या हो जाता है, डिजीज़ इन्वॉल्विंग ओनली वन नर्व, जिसमें सिर्फ एक नर्व इन्वॉल्व होती है, उसे हम लोग कहते हैं मोनोन्यूरोपैथी। तो ये क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं इसके डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि बेल्स पैल्सी इज डिफाइंड एज एन इडियोपैथिक यूनिलैटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस। ठीक है, कैसे इसे डिफाइन किया गया है, इडियोपैथिक, क्योंकि इसकी कॉज ना अननोन है, आगे भी हम लोग देखेंगे। और यूनिलैटरल है, सिर्फ एक साइड आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है, फेशियल नर्व की पैरालिसिस है ये। ठीक है, बेल्स पैल्सी क्या कंडीशन है, इडियोपैथिक है, इसकी कॉज अननोन होती है, यूनिलैटरल है, सिर्फ एक तरफ इफेक्ट होती है, और क्या, फेशियल नर्व पैरालिसिस एक तरफ इफेक्ट होती है। ठीक है, आगे इसकी हम लोग दूसरी डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि बेल्स पैल्सी क्या है, इज अ डिसफंक्शन। डिसफंक्शन किसका है, क्रैनियल नंबर 7। क्रैनियल नंबर 7 में कौन सी आती है, फेशियल नर्व आती है। ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स ऑन द अफेक्टेड साइड। इससे क्या हो जाता है, फेशियल नर्व की डिसफंक्शन हो गई है। ठीक है, फेशियल नर्व क्या है, मिक्स नर्व होती है, उसकी मोटर और सेंसरी होती है। ठीक है, तो मोटर सप्लाई करती है फेशियल मसल्स को, ठीक है, और जो सेंसरी होती है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करती है, टेस्ट बर्ड्स को। तो अगर फेशियल नर्व की डिसफंक्शन हो गई तो उससे क्या होगा, वीकनेस होगा। ठीक है, या तो पैरालिसिस हो जाएगा किसका, फेशियल मसल्स, जिस तरफ इफेक्ट करेगा फेशियल नर्व उस तरफ में ये वीकनेस और पैरालिसिस फेशियल मसल्स की देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि बेल्स पैल्सी इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि ये स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट थे चार्ल्स बेल, जिन्होंने पहली बार ऐसे डिस्क्राइब किया कि ये मोस्ट कॉमन एक्यूट मोनोन्यूरोपैथी है, डिजीज़ जिसमें सिर्फ एक नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उनके नाम से बेल्स पैल्सी डिजीज़ का नाम पड़ा। उसके बाद में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा कि डेफिनेशन में इसे कहा गया है कि इडियोपैथिक यूनिलैटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस है। बेल्स पैल्सी क्या है, इडियोपैथिक है, उसकी कॉज अननोन है, यूनिलैटरल एक तरफ फेशियल नर्व पैरालिसिस होता है। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ये डिसफंक्शन होता है क्रैनियल नंबर 7 मतलब फेशियल नर्व की, जिससे रिजल्ट क्या होता है, या तो वीकनेस और या तो पैरालिसिस होना फेशियल मसल्स का अफेक्टेड साइड में। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। इतना समझ में आ गया। आगे हम लोग देखेंगे इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी कॉज है इडियोपैथिक, इसकी कॉज अब तक अननोन है। ठीक है, इसकी कॉज अभी तक हमें पता नहीं है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, तो फेशियल नर्व की स्वेलिंग होने से भी ये बेल्स पैल्सी की लीड करती है कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं, जैसे कि हब्स जोस्टर, एप्स्टेन बार, साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर भी लीड कर सकती है बेल्स पैल्सी। ओके, उसके बाद में स्ट्रोक भी कॉज कर सकती है ये फेशियल नर्व पैरालिसिस मतलब बेल्स पैल्सी। ठीक है, उसके बाद में HIV इन्फेक्शन भी इसे लीड कर सकती है और मिडिल ईयर इन्फेक्शंस भी इसे लीड कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स है। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आप लोग को देखने को मिलेगी सिम्टम्स सिर्फ एक साइड आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरफ की ये यूनिलैटरल कंडीशन है। ठीक है, जहाँ पे एक तरफ फेस की फेशियल नर्व पैरालिसिस हो रही है यूनिलैटरल, तो एक तरफ हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फेस फील्स लाइक स्टिफ और पुल टू वन साइड, फेस जो है फेशियल मसल्स वो स्टिफ लगने लगेंगे और एक तरफ खिंची हुई लगेगी। ठीक है, डिफ़िकल्टी ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, खाने और पीने में भी हमें दिक्कत होगी। ड्रूलिंग ऑफ द फेस, ड्रूलिंग ऑफ द फेस मतलब आपकी जो होठ है वो एक तरफ ना ऐसे झुक जाएगी। मैं पिक्चर्स डाल दूंगी, आप लोग देख रहा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में हो जाता है इनएबिलिटी टू क्लोज वन आई, आँख बंद करने में भी दिक्कत होती है। फिर प्रॉब्लम्स इन मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशंस,
कि फेशियल नर्व की वन ऑफ द फंक्शन ही है कि फेशियल मसल्स को जो सप्लाई करता है मोटर नर्व। उसके बाद में ट्विचिंग इन फेस, ठीक है, स्पैजम्स देखने को मिलेंगे फेस में। फिर ड्राई आई और माउथ होता है, फिर हेडेक होता है और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये सब हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मेन ये सिम्टम्स आप लोग अपने से लिख सकते हो क्योंकि फेशियल नर्व की जो फंक्शन होती है वही इम्पेयर्ड हो रही है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कब से ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कंडीशन में। उसके बाद में करते हैं सिटी स्कैन ऑफ द हेड, ठीक है, एमआरआई करेंगे हेड का। फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या हम लोग एसेस करते हैं, इसमें नर्व सेल्स और मसल्स की कंडीशन हम लोग एसेस करते हैं, ठीक है। कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो नर्व टू मसल ट्रांसमिशन, नर्व ट्रांसमिशंस में, वो उससे हमें देखने को मिलती है थ्रू इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद में है नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट में हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड में आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल कर रही है, वो हमें पता चलता है थ्रू नर्व कंडक्शन टेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम लोग नर्व टू मसल जो ट्रांसमिशंस है वो उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो तो वो हमें पता चलता है। नर्व कंडक्शन टेस्ट में कितनी स्पीड में आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल कर रही हैं वो हमें पता चलता है, ठीक है। ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में है मोस्ट पीपल विद बेल्स पैल्सी रिकवर फुली विथ और विदाउट ट्रीटमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा लोग बेल्स पैल्सी से रिकवर हो जाते हैं विथ ट्रीटमेंट या विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर में सजेस्ट मेडिकेशंस और फिजिकल थेरेपी टू हेल्प स्पीड रिकवरी। स्पीडी रिकवरी के लिए डॉक्टर्स या तो मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे या फिजिकल थेरेपी सजेस्ट करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स कॉमनली यूज्ड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीवायरल ड्रग्स। हमें इसमें 2 टाइप के ड्रग्स मेनली देखने को मिलती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में एग्जांपल है प्रेडनिसोन, ठीक है। इसकी एक्शन क्या है, टू रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की जो स्वेलिंग है उसे कम करना है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कॉज में था इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, तो उसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, क्या देंगे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोन। फिर एंटीवायरल ड्रग्स है, इन्फेक्शंस भी लीड कर रही थी तो हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। उसमें एग्जांपल्स क्या है, एसाइक्लोविर और वेलेसाइक्लोविर। इसकी एक्शन क्या है, इफ वायरस हैज़ कॉज्ड इट देन दिस ड्रग्स में स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एंटीवायरल ड्रग्स के एक्शन। आगे हम लोग देखेंगे एनाल्जेसिक्स भी हम लोग देते हैं, उसकी एक्शन क्या हो जाती है, पेन को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मॉइस्ट हीट विद जेंटल मसाज टू द फेस एंड ईयर ऑल्सो ईज द पेन। पेन को और कैसे रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट हम लोग दे सकते हैं विथ क्या, जेंटल मसाज, ठीक है, फेस में और ईयर के पास, तो इससे भी पेन रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट देंगे टू प्रोटेक्ट द आई, क्योंकि ड्राइनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है आँखों में। उसके बाद में फेशियल एक्सरसाइजेज सेवरल टाइम्स अ डे प्रिवेंट मसल एट्रोपी। फेशियल एक्सरसाइज क्या प्रिवेंट करेगा, मसल एट्रोपी, मसल वेस्टिंग जो है उससे बचाएगा क्या, फेशियल एक्सरसाइज, ठीक है। तो वेल बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी। उसके बाद में वेल बैलेंस डाइट भी इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। सर्जरी इज़ रेयरली एन ऑप्शन फॉर बेल्स पैल्सी। सर्जरी काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है बेल्स पैल्सी में, ठीक है। तो ये कुछ थी हमारी मैनेजमेंट में। तो ये थी आज की हमारी कंडीशन बेल्स पैल्सी। तो उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पहले तो आप लोग इंट्रोडक्शन में ये याद रखना कि चार्ल्स बेल ने इसे पहले बार डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका नाम बेल्स पैल्सी पड़ा, और उन्होंने डिस्क्राइब किया इसे कैसे कि ये मोस्ट एक्यूट मोनोन्यूरोपैथी है। उसके बाद में आप इस कंडीशन में आप लोग ये याद रखना कि इसमें क्या हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है किसका, क्रैनियल नंबर 7 का, फेशियल नर्व का, ठीक है। और ये यूनिलैटरल हमें देखने को मिलती है, क्या क्या देखने को मिलेगी, वीकनेस या तो पैरालिसिस देखने को मिलेगी फेशियल नर्व की अफेक्टेड साइड की तरफ में, ठीक है। फिर इसकी आप लोग कॉजेस याद रखना कि पहली बात तो इसकी कॉज सबसे पहले मोस्ट कॉमन अननोन है, और बाकी कुछ और कॉजेज हम लोग देख सकते हैं जैसे कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, HIV इन्फेक्शन से या मिडिल ईयर इन्फेक्शन से ये हो सकती है, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने देखा था इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसमें तो सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम्स इन मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशंस और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, ये दोनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हमें इसमें डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रूलिंग ऑफ द फेस हो जाता है, इनएबिलिटी टू क्लोज वन आई, ईयर और
ड्राई आई और माउथ हमें देखने को मिलती है, ट्विचिंग इन फेस देखने को मिलती है, ठीक है, और सिम्टम्स हमें एक तरफ देखने को मिलती है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से मेनली आप लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन टेस्ट याद रखना, और हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन मेन इसमें होता है, वो याद रखना। मैनेजमेंट में इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग मेनली मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीवायरल ड्रग्स हम लोग इसमें दे रहे हैं। एग्जांपल आप लोग उसके एक्शंस याद रखना, ठीक है। उसके बाद में एनाल्जेसिक्स भी हम लोग दे रहे हैं कुछ, और उसके बाद में फेशियल एक्सरसाइज हम लोग करने को बोल रहे हैं। वेल बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, आई ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मॉइस्ट हीट भी हम लोग दे सकते हैं विद जेंटल मसाज फेस और ईयर के पास में, तो जिससे पेन रिलीफ हो। ये कुछ है, और सर्जरी इसमें रेयर होती है बेल्स पैल्सी में, इतना आप लोग याद रखना। तो होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये बेल्स पैल्सी कंडीशन क्या है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, कौन सी नर्व डैमेज हो रही है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोग को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, और वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। मैं मिलती हूँ फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।